हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, यानी गुप्त सिद्धियों को पाने का समय, जिस दौरान शिव और शक्ति की वाम आचार उपासना का समय होता है। खास रूप से देवी माँ के सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा की जाती है। इस दौरान गुप्त सिद्धियां प्राप्त करके मनुष्य चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी बन सकता है। और यही कारण है जो लोग भी साधक होते हैं वो इस दौरान तंत्र मंत्र आदि को मानते हैं और माँ की गुप्त रूप से पूजा करते हैं, ताकि माता रानी को उन पर प्रसन्नता हो और उनकी शक्तियों को और माँ प्रगाढ़ करे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का महत्व प्रकट नवरात्र से कई मायनों में अधिक होता है और साधकों के लिए विशेष रूप से बहुत ही खास होता है। ये साधना जितनी गोपनीय रखी जाए, सफलता उतनी ही अधिक मिलती है। केवल जिनको आप गुरु मानते हैं उनसे ही आपको इसको चर्चा करनी चाहिए। जिस तरह हम प्रकट नवरात्र में 9 देवियों का पूजन करते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, वैसे ही गुप्त नवरात्र में हम 10 महाविद्याओं की अवतार माँ धूमावती, माँ काली, माता बगलामुखी, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला देवी की आराधना करते हैं। इसको समझना बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे हम भोले बाबा के 2 रूप की पूजा करते हैं, एक भोले शिव और दूसरे रुद्र, उसी प्रकार माँ भगवती के भी 2 रूप हैं, एक काली कुल और दूसरा श्रीकुल। माँ भगवती के जो 2 रूप है, उसमें काली कुल जो होता है वो आक्रामकता का प्रतीक होता है, यानी गुस्सैल होता है, और श्री कुल जो होता है वो शालीन और शांत होता है। काली कुल में कौन कौन होती है? महाकाली माँ की पूजा, तारा माँ, छिन्नमस्ता माँ, भुवनेश्वरी माता, ये स्वभाव से उग्र देवियाँ हैं। और श्री कुल की देवियों में त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला आते हैं। माँ धूमावती को छोड़ के सभी देवियाँ सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है। पूजा नवरात्र की तरह बिल्कुल सेम होती है, या फिर घर के ही मंदिर में माँ दुर्गा की जहाँ स्थापना हो या चित्र स्थापित करके आपको पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो अखंड ज्योत रखें या सिर्फ घी का दिया रोज जलाएं। अगर आपके घर में आपने कलश स्थापित किया है तो सुबह शाम आपको मंत्र जप, चालीसा का पाठ, सप्तशती का पाठ या सप्तश्लोकी दुर्गा आदि ज़रूर पढ़ना चाहिए। जवारे बो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। साथ में लौंग और बताशे के रूप में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लाल फूल अर्पित करें और 9 दिन तक माँ के मंत्रों का जप करें। 9वें दिन जैसे कन्या भोजन आदि कराते हैं, इसी प्रकार आपको कराना चाहिए। और चाहें तो आप 9 दिन महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं। अलग अलग साधनाएं मैंने बताई हुई है, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, महाविद्या साधना, और उसमें आप जो भी साधना करना चाहें वो आप कर सकते हैं। माता के मंत्रों का जप 108 बार, अगर साधना नहीं भी करना चाहते तो आप देवी, कोई भी देवी को सिलेक्ट कर लीजिए जिनकी मनोकामना के अनुसार आप करना चाहते हैं, और उनका मंत्र रोज आप कम से कम 108 बार करें। या फिर सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप 18 बार कर सकते हैं। इसमें माँ के शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा के हाथों में त्रिशूल, चक्र, धनुष, बाण, वज्र, घंटा, दंड, तलवार, फरसा, शक्ति बल और शंख होता है। इनका पूजन करें, शंख बजाएं। आप देखेंगे ओम का जो साउंड होता है, ये जो साउंड होता है ये ब्रह्मांड का साउंड होता है। शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक वायु शुद्ध और ऊर्जावान हो जाती है। इसलिए इस दौरान शंख की पूजा जरूर करनी चाहिए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाम शंखम भीमकर्मा वृकोदरः। महाभारत काल में बताया गया है कि अलग अलग योद्धाओं के हाथ में अलग अलग शंख थे और भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। लगभग सभी योद्धाओं के पास अलग अलग नामों के शंख होते थे और ये चमत्कारिक होते थे, जिसकी ध्वनियाँ कई किलोमीटर तक पहुँचती थी। वास्तु विज्ञान में हम क्या मानते, इसी वजह से जो सोई हुई भूमि होती है, अगर आप रोज वहाँ जा करके शंखनाद करते हैं तो वो भी जागृत हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है, घर में खुशहाली लाती है। आपने देखा होगा जो भी मनुष्य घर में भगवान श्री विष्णु या उनके स्वरूपों की शंख से पूजन करता है, फूल जल तिलक रखकर उस पर अर्घ देता है, उसको अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर इसे मंत्रों से
सिद्ध करके घर में पूजा के स्थान पर रखने से पापों का नाश होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और शंख के स्पर्श मात्र से साधारण जल भी गंगा जल जैसा हो जाता है। इसलिए शंख में जो जल रखा हो उसका छिड़काव आपको घर में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों में भी चंद्रमा और सूर्य के समान ही शंख को देव स्वरूप माना गया है। इसके बीच वाले भाग में वरुण, पिछले भाग में ब्रह्मा और आगे के भाग में गंगा और सरस्वती का निवास बताया गया है। समुद्र मंथन के समय देव दानव का जब संघर्ष हुआ, उसी समय जो 14 रत्न निकले थे समुद्र में से, उसमें 8वें रत्न के रूप में शंख का जन्म हुआ और इसीलिए महालक्ष्मी माँ का भी हम क्या कहते हैं, सागर से ही जन्म हुआ है। इसलिए ये शंख को माता लक्ष्मी का भाई ही माना जाता है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों के हाथ में आपने देखा होगा अक्सर शंख रहता है और इनका इसी वजह से भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों का आपको शंख से, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, आयु वर्धक होता है। चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा के ले लीजिए, गोरक्षा संहिता लीजिए, विश्वामित्र संहिता लीजिए, पुलत्स्य संहिता लीजिए, सभी ग्रंथों में इसे समृद्धायक माना गया है और कहते हैं कि सृष्टि आत्मा से, आत्मा आकाश से, आकाश वायु से, वायु अग्नि से, आग जल से और जल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ और इन सभी तत्व को मिलाकर शंख की उत्पत्ति हुई है। इसलिए शंख की पवित्रता और महत्वता को देखते हुए सुबह शाम इसे बजाने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे शिवलिंग होते हैं, शालीग्राम होते, कई प्रकार के होते, शंख भी अलग अलग होते हैं, बहुत ही चमत्कारिक भी होते हैं, जैसे वामवर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख, लक्ष्मी शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, देव शंख आदि बहुत सारे होते हैं। जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं उसमें कुछ खास प्रकार के शंख इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि दैवी के साथ साथ मायावी भी होते हैं। और इस बार गुप्त नवरात्र में आपको यही बताने जा रही हूँ, गुप्त नवरात्र क्या वो मिस भी हो जाए तो आप किसी भी नवरात्र में या शनिवार के दिन इस एक खास शंख की जिसको बता रही हूँ उसको आप सिद्ध करके अगर घर में रख लेते हैं तो मनुष्य की ज़िंदगी बदल जाती है। कंगाल को भी राजा बनाने की ताकत रखते हैं, फकीर को भी अमीर बनाने की ताकत रखते हैं, कमज़ोर को भी बलिष्ठ बनाने की ताकत रखते हैं और डरपोक भी शेर हो जाता है। इनमें एक गुप्त प्रकार का खास शंख होता है जो बहुत ही रहस्यमयी होता है, दुर्लभ होता है और सुख और समृद्धि को देने वाला होता है और ये हर कोई इसके बारे में नहीं जानता। इस शंख को अगर घर में खास मंत्रों से 1.25 लाख जप से सिद्ध करके रख लिया जाए तो घर में कभी भी विपत्तियां आएंगी नहीं, मुड़ के नहीं देखती, रोग दोष किसी प्रकार के नज़र बाधा घर पे कभी नहीं पड़ते हैं। और इस चमत्कारी शंख को आप किसी भी दिन घर में ला करके नवरात्र में रख सकते हैं अपने पूजा स्थल पे। शुभ मुहूर्तों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्र है, गुप्त नवरात्र है, शनिवार, मंगलवार, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, धनतेरस, दुर्गा पूजा, पुष्य नक्षत्र, ग्रहण काल, ये सब में इसे अगर सिद्ध करके रखा जाए अपने पूजा स्थल पर तो ये घर के वास्तु दोष को कम कर देते हैं। शंख के जल से, इस शंख में आप जल रख करके इसका घर में रोज छिड़काव करते तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, इस अद्भुत शंख की जो बनावट होती है, इसकी प्रकृति का जो रहस्य है, चमत्कार है या प्रभु की कृपा, आप खुद इस शंख को देख करके महसूस कर सकते हैं। इसकी आकृति, इसकी शक्ति बिल्कुल विचित्र होती है, बिल्कुल मायावी होती है और मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। जिस घर में इस सिद्ध शंख को, जिसे श्रीकाल शंख कहा जाता है, इसे विराजित कर दिया जाए, उस घर की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आपके काम धंधे के स्थान में फल नहीं मिल पा रहा है, उठ नहीं रही है, आपकी ज़मीन उठ नहीं रही है, कोई फैक्ट्री खोला है आपने चल नहीं रही है, वहाँ पर इस शंख को आप उत्तर दिशा में दबा दीजिए। जो कोण होगा आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहाँ पर दबा दीजिए। आप देखिए कैसे ये अद्भुत शंख आपकी ज़मीन को उछाल देता है। आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, बनते बनते हर काम बिगड़ जाते हैं, घर के आसपास लगता है कोई साया सा है, किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, वश में किया हुआ है, शनि राहु केतु मंगल दोषों से, ग्रह दोषों से पीड़ित है, तो इस शंख को, श्रीकाल महाकाल शंख को आप 1.25 लाख मंत्रों से किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्ध करवा करके, अभिमंत्रित करवा करके घर में रख लीजिए। और इस पर आप नियमित रूप से या जब आपकी इच्छा हो आप एक चुटकी सिंदूर और थोड़े से काले तिल चढ़ा कर रखें। आप चाहें तो इसे लाल या काले रंग के कपड़े में भी बांध करके रख सकते हैं। इसका रंग काला माना गया है।
ओरिजिनल शंख, कहीं कहीं से कोई लोग शनि शंख भी कह देते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है शनि शंख और महाकाल शंख में। श्री महाकाल शंख आसानी से नहीं मिलता, ये दुर्लभ होता है और प्रकृति के अनोखे रहस्य की झलक इस शंख के दर्शन मात्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, काल शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति दिलाता है और विघ्न बाधा की शांति करता है, आपके सकल मनोरथों को सिद्ध करता है। आर्थिक हो, व्यापारिक हो, कर्ज हो या पारिवारिक समस्याओं हो, इन सभी को मुक्ति पाने के लिए आप चाहे तो श्रेष्ठ उपाय है श्री काल शंख को अपने घर में विराजित करें। काल शंख आसानी से नहीं मिलने के कारण दुर्लभ होता है, लेकिन जिनको 7.5 चल रही हो या शुरू होने वाली हो, यह शंख अपने पास आपको तो ज़रूर ही रखना चाहिए। इससे शनि देव का प्रकोप आपके ऊपर किसी भी प्रकार से है तो आकस्मिक आपके धन धान्य में रुकावट आती है, वो भी प्राप्ति कराता है। साथ ही साथ इसमें जल या चावल रख सकते हैं, लेकिन यदि आप सरसों का तेल या काले तिल भर करके रखें तो यह अद्भुत फल देता है। यदि श्री काल शंख की पूजा नित्य तुलसी पत्ते से की जाए तो उस घर में रोग कलेश, अशांति और तनाव प्रवेश भी नहीं कर पाता। पर ध्यान रखना है, ये शंख ऐसे ही लाके घर में स्थापित नहीं करना है, इसे अभिमंत्रित करवा करके ही आपको स्थापित करना चाहिए, वरना फिर आप बोलेंगे मैम हमारे पास तो शंख सालों से पड़ा, ये कार्य नहीं करता। कोई भी जब लक्ष्मी कारक चीज़ें आप घर पे लाते हैं तो ध्यान रखें हमेशा वो अभिमंत्रित ज़रूर होनी चाहिए, और हर चीज़ की अभिमंत्रित करने की संख्या अलग होती है। 1.25 लाख जप से श्रीकाल मंत्र से इसे अभिमंत्रित करके ही अपने घर में पूजा स्थल पे रखना चाहिए, और या फिर आप किसी जाने माने ज्योतिष जिन पे आप पे वो विश्वास हो, उनसे आप इसको प्राप्त कीजिए कि हाँ पक्का इन्होंने आपकी सिद्धि करवाई होगी। आप पहले कहीं से अगर लेते हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि अभिमंत्रित है कि नहीं है 1.25 लाख मंत्रों से, और नहीं तो अगर आप खुद से कराएंगे तो घर में बिठा करके ब्रह्मचारी पंडित द्वारा आपको 1.25 लाख जप कराने चाहिए श्रीकाल महामंत्र के। दोस्तों, तभी ये जीवन पर्यंत फल देता है, सभी प्रकार के ग्रह दोष को नियंत्रित रखता है और ग्रहों की कृपा अनुकूल होती है। इस श्रीकाल शंख को घर में रखेंगे तो एक और जहां संपन्न रहेंगे, वहीं किसी पशु, जानवर, एक्सीडेंट, शत्रु, किया धरा का भय नहीं रहता, और भूत प्रेत सदृश जो बाधाएं होती है, निगेटिव एनर्जी की बाधाएं होती है, उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस घर में यह शंख होता है वहां सांप बिच्छू जैसा कोई जहरीला कीड़ा आता नहीं है। दोस्तों, वास्तु दोष के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी माना गया है श्री महाकाल शंख, और इसका शंख नाद अगर आप करते हैं तो शत्रुओं का हृदय को भयभीत कर देता है। जहाँ यह शनि देव का प्रिय शंख होगा वहाँ कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, और इसकी उपस्थिति से घर में धन धान्य की संपन्नता बढ़ती ही चली जाती है। इस शंख में माँ अन्नपूर्णा का भी निवास माना गया है। इसमें रात में अच्छे से धो करके इसे पानी रख दें और सुबह उस जल को आप पिएं तो शरीर के सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, शनि राहु केतु के दोष दूर होते हैं, और इसको रखने वाला मनुष्य दरिद्रता और गरीबी से निश्चित त्राण पाता है। वो छोड़िए, जिस घर में लोगों के शरीर अस्वस्थ होते हैं, बीमारियां घर पड़ती रहती है, अशांत होते हैं, सदस्यों की स्थिति सुधर नहीं रही है, गरीबी सालों से वैसी की वैसी है, ये घर के लोगों में डिप्रेशन बढ़ गया है, इन सभी चीज़ों को ये सुधारता है। और घर में अगर लाखों सुख होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं तो इस शंख की स्थापना घर में 1.25 लाख जप करके ब्रह्मचारी पंडित द्वारा आपको अभिमंत्रित करवा के ज़रूर रखनी चाहिए। आप 7 दिनों में असर देखने लगेंगे, और जब ये सिद्ध करवा करके आपको ये शंख प्राप्त हो जाए तो घर में आने के पश्चात इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चुटकी काले तिल डाल करके रखने। ज़रूरी नहीं है अगर आप लॉकर आदि में रख रहे हैं या पूजा के स्थल पे या अपने वर्क प्लेस पे रख रहे हैं तो यहाँ सरसों तेल नहीं भी रखें तो चलेगा। समय समय पर इसको सरसों तेल हल्का सा रगड़ देना चाहिए। और गुप्त नवरात्र में या फिर शनिवार या अमावस्या या तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो, उस दिन आप इसे चाहे तो स्नान करवाकर शुद्ध जल से पंचोपचार विधि पूर्वक करके वापस से लाल या काले कपड़े में लपेट करके भी रख सकते हैं। घर के ईशान कोण में रखें, हर जगह नहीं रखना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में या व्यवसाय स्थल पर रखें। ध्यान रखें थोड़े काले तिल इसके साथ हमेशा आपको रखने चाहिए। कभी भी आपको जीवन में बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े से बड़ा आपने पाप भी किया है वो भी इसको नष्ट होता है, और बाधाएं आएंगी भी तो सुरक्षा कवच की तरह ये माता रानी का स्वरूप बन करके आपके जीवन में आपकी रक्षा करेगा, डटकर आपकी समस्याओं को खुद ही दूर भगा देगा।
इससे धन वर्षा भी होती है, क्योंकि कुबेर शंख भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है। और अगर कर्ज चढ़ गया है, चुकाना चाहते हैं, तो सदैव आप ऋण मुक्त रहने वाले हैं। रात भर शंख में रखे जल का रोज सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। और लेकिन ध्यान रखें, इस पर बात पर निर्भर करती शंख की शुद्धता कितनी है, गुणवत्ता कितनी है। और रोज इसमें गंगा जल डाल करके पूरे घर में छिड़कते हैं तो दुरात्माओं से मुक्ति मिलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। एक कांच के कटोरे में इस शंख को रखकर इसे अपने बिस्तर के नज़दीक रख लीजिए रात में। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और पति पत्नी के बीच में अगर झगड़े ज़्यादा हैं तो प्रगाढ़ दाम्पत्य सुख की भी अनुभूति होगी। पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम में बंधे रहेंगे। किसी प्रकार का अगर संबंध विच्छेद हो गया है, पति पत्नी किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में पड़ गए हैं, तो वो लौट आते हैं। और पति पत्नी अगर इसके जल का आचमन करके या फिर सिर्फ अपने माथे पर भी इसका जल को लगा के अभिषेक करें तो आपस में जो दूरियां बढ़ गई है वो दूर हो जाती है। अगर काल सर्प दोष है, नाग दोष है, राहु की महादशा है, शनि या केतु की महादशा है, 7.5 है, ढैया है, शनि की कुदृष्टि पड़ गई है, तो दोस्तों जीवन में सब करने के बाद कुछ नहीं कट रहा है, भुगतते भुगतते आप थक चुके हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस शंख को आप पूर्ण विश्वास के साथ घर में रखें। देखिए, इस बार गुप्त नवरात्र के पहले इसे आप घर लेके आए और कितनी प्रकार की समस्याएं कैसे चुटकियों में दूर होती है। इस बार गुप्त नवरात्र में इसे आप घर में बाकी लोगों की नज़र से बचा करके रखें। काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध करके चुपचाप या फिर 2 गोमती चक्र इसमें डाल करके रख दीजिए, या फिर मुख्य द्वार पर भी आप इसे काले कपड़े में बांध सकते हैं। ध्यान रखें कैसे बांधेंगे, मुख्य द्वार पर घर के दरवाजे पर घर की तरफ मुख करके बाहर खड़े हो जाइए और दाहिने हाथ पर ऊपर इसको आप काले कपड़े में बांध दीजिए। फिटकरी रखते हैं तो फिटकरी भी इसी के अंदर डाल करके बांध दीजिए, या फिर गोमती चक्र डाल के बांध दीजिए। देखिए आपकी कैसे चुटकियों में सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती है। और फिर अगर आप या फिर आप अफोर्ड कर सकें तो तेल भर के, क्योंकि ये बहुत महंगी होते हैं शंख, इसलिए अगर आपको मिले ओरिजिनल शंख तो आप इसे तेल भर करके, सरसों का तेल, इस शंख को अभिमंत्रित करवा करके आप शनि मंदिर में दान भी कर सकते हैं। जो भी हो दोस्तों, इस मायावी श्रीकाल शंख को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए सावधानी पूर्वक अगर आपको कहीं से मिलता है विश्वासी पर्सन से तो उसे प्राप्त करें, अभिमंत्रित करवा करके लें, क्योंकि आप घर पे अभिमंत्रित करेंगे तो बहुत नियम होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक समय भोजन करना है, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध करना है और 1.25 लाख जप ग्रहण काल में सिद्ध करें। गुप्त रूप से करें, किसी को पता न चले, इस बात का ध्यान रखें। और अगर किसी ज्योतिष से आप इसे प्राप्त करते हैं तो पहले ठोक बजा लें कि ये अभिमंत्रित है, फिर ही आपको लेना चाहिए। दोस्तों, इस श्रीकाल शंख से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है, मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। और रोज अगर आप इसका पूजन करें या ना करें, कम से कम इसका दर्शन मात्र कर लीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, हर प्रकार की विपदा का नाश होगा। और तो आप भी रखिए, और कोई भी आपको लगता है परिवार में बहुत सारी विपदाओं से, यहाँ तक कि जो कोर्ट कचहरी के केस होते हैं वहाँ पर भी इसे अपने घर पे ज़रूर रखना चाहिए। जिस प्रकार हत्ता जोड़ी काम करती है, और हत्ता जोड़ी के साथ अगर आप इसे रख देते हैं अपने पूजा स्थल पे तो ये और ज़्यादा चमत्कारी हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर कीजिए। जो भी लगता है भुगत रहे हैं, उपाय कर करके हार चुके, लेकिन विपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही। किसी भी बच्चे की अगर शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है, काफ़ी बड़ी उम्र तक हो चुकी है, उन्हें भी इस शंख का ज़रूर पूजन करना चाहिए। अपनी मनोकामना इस शंख के आगे खड़े होकर के रोज़ बोलनी चाहिए। आप देखेंगे कितने चमत्कारिक रूप से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। और हाँ दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से ज़रूर शेयर करें। श्री महाकाल शंख इस बार माता रानी को मनाना है, और माता रानी के सामने आपको स्थित करके पूजा के मंत्र जो है वो आने वाले गुप्त नवरात्र के 10 महाविद्या हैं उनके मंत्र में आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। इस शंख को रख करके उसके ऊपर आपको मंत्र जप ज़रूर करना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। आप सभी के जीवन में खुशियाँ ही आए, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।